पिछले कुछ सालों से भारत सरकार देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत मेहनत कर रही है और इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, रिफॉर्म्स ला रही है जिससे देश की ग्रोथ रेट बढ़ सके। 2018 से भारत की ग्रोथ रेट में एक स्लो डाउन देखने को मिला था। धीरे धीरे भारत की ग्रोथ रेट गिर रही थी, पर उसके बावजूद भारत की ग्रोथ रेट पॉजिटिव में थी और 5% के अराउंड थी। पर फिर 2020 में पेंडेमिक ने दस्तक दी, जिसके बाद भारत की ग्रोथ रेट ऑल टाइम लो चली गई। भारत की ग्रोथ रेट -7% गिर गई थी। पर फिर 2021 में भारत की ग्रोथ रेट में रिकवरी देखने को मिली और अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 8.5 से 9% के बीच होगी और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 8 से 8.5% के बीच होगी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद भारत फिर से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज हो गया है। अब इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है और चाह रही है कि आने वाले 20 सालों तक भारत की ग्रोथ रेट 8% हो, जिससे भारत में गरीबी कम हो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, बिजनेस ग्रो हो, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो हो और फिर उससे ओवरऑल देश ग्रो हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में भारत 20 सालों तक 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रख सकता है? तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत आने वाले 20 सालों तक 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रख सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने एस्कोचैम की 2022 की एनुअल जनरल मीटिंग में एक बात कही कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के चलते भारत नेक्स्ट 20 ईयर्स तक 8% से ग्रो कर सकता है। इससे हर साल 1 से 1.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी और 3 से 3.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आएंगे। And today we are at a 8% plus growth rate, and I believe I have a little bit of understanding of economics. We follow this capital investment strategy for 5-6 years more. We can grow at 8% consistently for next 20 years. And 8% growth next 20 years means every year close to 1.5 crore new employment, close to 35 lakh people coming out, 35 million people coming out of poverty line every year. That's the change we can bring in our society by this thought process. So that's the thought process Prime Minister has clearly implemented. Over last 2 budgets you have seen the difference. And this thought process will continue and take our country on a new growth path. Thank you very much. अब ये चीज सुनने के बाद आप लोग जानना चाहेंगे कि ये होगा कैसे, तो चलिए बताता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि अश्वनी जी IIT कानपुर से एमटेक हैं और फॉर्मर IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। अश्विनी जी ने मीटिंग के दौरान कहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के चलते भारत अगले 20 सालों तक 8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भारत सरकार हर साल देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। मतलब भारत सरकार साल 10 साल देश में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। आपने सुना होगा कि इस साल के बजट में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज किया है। देखो, जिस तरह भारत सरकार देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में काम कर रही है, उसी तरह अब आप शॉपिंग करते वक्त ज्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। आप सब लोग अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे खूब सारे कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजॉन, मिंत्रा जैसी ऑनलाइन शॉपिंग के 10 ऐप रखने से अच्छा है कि आप कैश करो का ऐप रखो और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर खूब सारा कैशबैक और रिवॉर्ड जीतो। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। अब जिस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 10 लकी विनर को 500 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ।
अश्विनी जी ने बताया है कि 2021 में भारत की जीडीपी 198 ट्रिलियन रुपी थी। 198 ट्रिलियन रुपी मतलब 198 लाख करोड़ रुपए। भारत की जीडीपी में 59% शेयर कंजप्शन का है, लगभग 116 ट्रिलियन रुपी। कंजप्शन का शेयर इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। हम जो बनाते हैं ज्यादातर वो हम अपने देश में ही कंज्यूम कर लेते हैं। 27% शेयर इन्वेस्टमेंट का है, लगभग 53 ट्रिलियन रुपी। अब भारत सरकार 27% इन्वेस्टमेंट शेयर को बढ़ाने में लगी हुई है, क्योंकि भारत कभी भी कंजप्शन के दम पे तेजी से ग्रो नहीं कर सकता है। अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो उसे आज नहीं तो कल जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ाना ही होगा। अभी भारत की जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर 27% है, पर भारत सरकार इसे 35% तक ले जाना चाहती है। अब आप पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा, तो देखो ये चीज यूएस ने भी की थी, चाइना ने भी की है, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस सब ने की है, तभी उनकी इकॉनमी जल्दी ग्रो हुई है। इन देशों की सरकारों ने लंबे समय तक जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर 40 से 45% रखा था, और अब यही चीज भारत सरकार भी कर रही है। इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ाने से बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, लोग गरीबी से बाहर आएंगे, उनके पास पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा, उससे वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, इससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, फिर उससे और ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उससे कंपनीज को फायदा होगा, वो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगी, और फिर उससे और नौकरियां पैदा होंगी और लोग गरीबी से बाहर आएंगे, और ये चीज एक साइकिल की तरह काम करेगी। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, जिससे स्टील, सीमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ेगा, इससे भारत का ट्रेड बढ़ेगा और फिर भारत की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो जैसे कि आपने जाना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, अब आप जानना चाहोगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा। तो देखो, एक तरफ से भारत सरकार देश में इन्वेस्ट करेगी और दूसरी तरफ से प्राइवेट कंपनीज। अब भारत सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, तो देखो भारत सरकार बेसिकली 3 जगह से पैसा कमाती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और बोरोइंग। भारत सरकार अगर 1 रुपया कमाती है तो उसमें 21 पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, 20 पैसा बोरोइंग से, 4 पैसा कस्टम से, 8 पैसा एक्साइज ड्यूटी से, 16 पैसा इनकम टैक्स से, 19 पैसा जीएसटी से, 9 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से और 3 पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत का टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 20 ट्रिलियन रुपी था, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा देने के बाद भारत सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 15 ट्रिलियन रुपी था, नॉन टैक्स रेवेन्यू 3 ट्रिलियन रुपी था। तो भारत सरकार का टोटल रेवेन्यू 18 ट्रिलियन रुपी था। भारत का 2022 का बजट 35 ट्रिलियन रुपी का था, तो बाकी के 17 ट्रिलियन रुपी भारत सरकार बोरोइंग से पैसा जुटाएगी। बोरोइंग से ये मत समझ लेना कि भारत सरकार सीधा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से कर्ज मांगेगी। भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो उसका फायदा उठा के भारत सरकार आने वाले 10-15 सालों के लिए बॉन्ड इशू करेगी और बॉन्ड के जरिए से पैसा उठाएगी। और वैसे भी इस साल भारत सरकार $256 बिलियन का पुराना कर्ज चुकाने वाली है। बहुत से बॉन्ड की ड्यू डेट इस साल खत्म होने वाली है। $256 बिलियन मतलब 18 से 19 ट्रिलियन रुपी। अब आप कहोगे कि भारत सरकार एक तरफ से कर्ज चुका रही है और दूसरी तरफ से कर्ज ले रही है, कर्ज क्यों लेना है, डेट फ्री रहे। तो देखो, डेट से ही ग्रोथ होती है। कहा जाता है कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। अगर किसी भी देश को ग्रो करना है पर उसके पास पैसा नहीं है, तो वो देश पैसा बोरो करता है, फिर उन पैसों से देश में रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज बनाता है, जिससे उसके देश में कमाई का जरिया बढ़े और फिर बाद में उसने जो कर्ज लिया है वो उसे चुका सके। अब आप जानना चाहोगे कि इन इन्वेस्टमेंट को भारत सरकार यूज कैसे करेगी। तो भारत सरकार ने 3 पाथ बनाए हैं। पहला, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। भारत सरकार हर साल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। दूसरा, वेरी फोकस कंजप्शन। भारत कंज्यूमर मार्केट पे भी बहुत फोकस करेगी। और तीसरा, रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। जैसे कि भारत सरकार पीएलआई स्कीम को और सेक्टर से जोड़ेगी, जिससे कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का यूज करने वाली है। 2021 में भारत सरकार ने बजट में 5.5 ट्रिलियन रुपी एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी और भारत की जीडीपी का टारगेट 225 ट्रिलियन रुपी रखा था। पर भारत की जीडीपी अपने टारगेट से आगे बढ़ गई और 232 ट्रिलियन रुपी की हो गई। आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अब ये रिजल्ट पाने के बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि आने वाले समय में वो अब 7.5 ट्रिलियन रुपी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी और इससे इंडियन इकोनॉमी को 22.5 ट्रिलियन रुपी का फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत सरकार को क्या फायदा होगा। तो देखो, भारत सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगा। अगर कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, तो भारत सरकार के पास टैक्स भी ज्यादा आएगा, जिससे भारत सरकार का ही रेवेन्यू इंक्रीज होगा और वो फिर से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगी।
देखो 20 सालों तक 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखना कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना ने 1990 से 2010 तक 9% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखी थी। इसके अलावा साउथ कोरिया ने 1980s और 1990s में 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखी थी। तो भारत भी ये कर सकता है। अब देखना यह है कि इस स्ट्रेटेजी से देश की ग्रोथ रेट फ्यूचर में बढ़ती है या नहीं। पर एक बात मुझे अच्छी लगी कि भारत सरकार देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में बहुत मेहनत कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, आप कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड CPS25 यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। तो जाओ कैश करो, ऐश करो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।